कैसे हो आप लोग। मैं रंजित आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल गांव टू ग्लोबल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैमूर रेंज एक्सप्लोर करने की इस सीरीज में पिछले वीडियो में हमने जगदहवा डैम तथा करकटगढ़ वाटरफॉल देखा। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे करमचट डैम तथा शेरगढ़ फोर्ट। दोस्तों, इसी रास्ते में गुप्तेश्वर टेम्पल भी है, लेकिन हम लोग उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, करमचट डैम आज जितना खूबसूरत दिखता है, उसके बनने के पीछे की कहानी उतनी ही भयानक और त्रासदीपूर्ण रही है। साल था 1965-66, जब देश एक भयानक सूखे की चपेट में आ जाता है। किसानों की खड़ी फसलें नष्ट हो जाती है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। लोगों और पालतू जानवरों को खाने की भयानक कमी हुई। इंटरनेशनल कम्युनिटी की बेरुखी और देश की दयनीय स्थिति के चलते उस साल भूख की वजह से अकेले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 70,000 लोगों की जान गई। 70,000। इस घटना ने देश में हरित क्रांति की नींव रखी तथा उस समय के बिहार के कृषि मंत्री AR किदवई तथा सिंचाई मंत्री KL राव ने दुर्गावती जलाशय परियोजना के लिए इस साइट का निरीक्षण किया। 1976 में बाबू जगजीवन राम ने इसकी नींव रखी। अनेकों संघर्ष के बाद अंततः 2014 ईस्वी में ये डैम बनकर तैयार हुआ और मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी ने इसका उद्घाटन किया। तब जाकर बना हमारा सुंदर, सुरम्य और मनोरम करमचट डैम। दोस्तों, करमचट डैम बिहार के सासाराम में स्थित है। सासाराम तथा भभुआ दोनों नियरेस्ट मेजर सिटी है, जहां के लिए ट्रेन और बस दोनों एक्सेसिबल है। दोनों सिटी लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप अपना निजी वाहन बुक करके करमचट डैम आ सकते हैं। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियरेस्ट एंड बेस्ट एयरपोर्ट है। दोस्तों, दुर्गावती नदी के ऊपर और कैमूर तथा रोहतास की पहाड़ियों के बीचों बीच बना ये 1.6 किलोमीटर लंबा बांध काफी भव्य और सुंदर है। बांध का ये छोर जो आपको भी दिखाई दे रहा है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और करमचट का सबसे फेमस लैंडमार्क है और इसका अपोजिट हिस्सा चेनारी रोहतास में पड़ता है। समुद्र तल से 46 मीटर हाइट पर बने इस डैम की पेट्रोलिंग कैपेसिटी 40,000 हेक्टेयर की है, जिससे मुख्यतः कैमूर तथा रोहतास के फसलों की सिंचाई होती है। हाल ही में यहाँ पर बोट राइडिंग की भी शुरुआत हुई है, तो हम लोग शाम को सनसेट के साथ बोट राइडिंग के लिए आएंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं शेरगढ़ किले की ओर। दोस्तों, शेरगढ़ किला रोहतास के चेनारी ब्लॉक में स्थित है। करमचट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर शेरगढ़ फोर्ट की चढ़ाई स्टार्ट होती है। रास्ते में ही एक शानदार वाटरफॉल भी है, तो हम लोग वाटरफॉल को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस वाटरफॉल का जो रास्ता है वो काफी जिगजैग है। पानी बिल्कुल हाइट से नहीं गिरता। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप बैठकर स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे जगह हैं जहाँ ऐसा फील होता है कि एक झरना नहीं बल्कि एक छोटा नदी हो। इसको एक फ्रेम में कैप्चर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी लंबा और काफ़ी दूर तक फैला हुआ ये वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल का पानी बिल्कुल साफ है, जिसकी वजह से पिकनिक के लिए एक फेवरेट स्पॉट बन गया है। दोस्तों, शेरगढ़ की चढ़ाई के लिए मन का प्रसन्न और बॉडी का एनर्जेटिक होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों ने इस झरने की साफ पानी में स्नान करके खुद को तैयार कर लिया है और हम लोग अब बिल्कुल रेडी हैं शेरगढ़ की चढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, शेरगढ़ फोर्ट समुद्र से लगभग 800 फीट की ऊंचाई पर है। दुर्गावती नदी के पूर्वी किनारे पर बना यह शेरगढ़ फोर्ट लगभग 16 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं जो हिल है उसके साइड साइड पर इसकी वॉल्स अभी भी विजिबल हैं और ये वॉल्स इस तरह से बनाई गई हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है उन पर अच्छे से नजर रखा जा सके। पूरा किला अंडरग्राउंड है और इसमें अनेकों गुफाएं बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि एक गुफा रोहतासगढ़ किले में खुलती है। आप देख सकते हैं विषम परिस्थितियों में राजा यहाँ से निकलने के लिए इस नदी का यूज कर सकता था। आप देख सकते हैं किले के लिए जो रास्ते हैं अभी भी बनाए जा रहे हैं। चढ़ाई मोस्टली वर्टिकल है, जिसकी वजह से थकान काफी जल्दी आती है। तो दोस्तों, हम लोग किले के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये जो किले का सामने का हिस्सा दिखाई पड़ रहा है इसको सिंह द्वार बोलते हैं, जो कि इस किले का एंट्री गेट है। किले के स्टार्टिंग में ही एक तहखाना बना हुआ है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उस टाइम पर इसमें सैनिकों के लिए भोजन और उनके हथियार को रखने की व्यवस्था रही होगी।
तथा फ्रंट पर रहने वाले सैनिकों के आवास की भी सुविधा रही होगी। इनमें हथियार चलाने की इस तरह से व्यवस्था थी कि जो बाहर दुश्मन थे उनको तो देखा जा सकता है, लेकिन दुश्मन अंदर बैठे सैनिकों को नहीं देख सकते थे। अंडरग्राउंड सीढ़ियां थी जो सैनिकों द्वारा ऊपरी हिस्सा को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता था। आप यहां से देख सकते हैं मैदानी क्षेत्र का नजारा कितना शानदार है। इन क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए 8 डोम्स बने हुए थे, जिनमें से 5 अभी भी सुरक्षित हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जो भी देखा वो इस किले की झलकी मात्र है। शेरगढ़ के इस फ्रंट पॉइंट से मेन फोर्ट को एक्सेस करने के लिए 2 से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो चलिए चलते हैं मेन फोर्ट की ओर। दोस्तों, एक लंबे अरसे तक ये किला गुमनाम सा रहा। जब 1813 ईस्वी में ब्रिटिश यात्री फ्रांसिस बुकेनन ने फर्स्ट टाइम इसके बारे में लिखा, उसने इस किले को बनाने का श्रेय शेर शाह सूरी को दिया और उसने मेंशन किया कि इस किले का निर्माण रोहतासगढ़ किले के निर्माण के बाद 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में हुआ। परंतु बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि 4 से 5 वर्ष के एक छोटी टाइम इंटरवल में इतने बड़े किले का निर्माण कर पाना लगभग असंभव है और संभवतः इसका निर्माण पास के राजपूत शासकों ने करवाया था, जिसको शेर शाह सूरी ने कब्जा किया और सेकेंडरी किले के रूप में डेवलप किया। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मेन किले के एंट्री गेट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंडरग्राउंड फोर्ट है उसकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं उस पूरे एरिया में अंडरग्राउंड फोर्ट बना हुआ है, जिनको एक्सेस करने के लिए अनेकों गुफाएं बनी हुई है। अभी जो सामने में गुफा दिख रही है उसके अंडरग्राउंड में एक कुआं बना हुआ है। तो हम लोग इस गुफा के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कुएं का इंटरनल आर्किटेक्चर कैसा है तथा आज के टाइम में इस कुएं की अवस्था क्या है। अंदर बिल्कुल अंधेरा है, आपको देखने के लिए लाइट लेकर आना पड़ेगा। देख सकते हैं जो कुआं है उसके अंदर काफी मलबा भर चुका है और ये अब फंक्शनल नहीं है। कुएं को एक्सेस करने के लिए प्रॉपर सीढ़ी बनाई गई है। कुएं को देखकर यह भी पता चलता है कि इस कुएं का जो सोर्स है वो ग्राउंड वाटर नहीं रहा होगा, बल्कि इसमें पानी भरा जाता होगा। अदरवाइज ये कुआं काफी खतरनाक हो जाएगा और इसमें लोगों को नहा पाना लगभग असंभव हो जाएगा। पास में ही एक और गुफा है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। इसका इंटरनल आर्किटेक्चर इस तरह का है कि एक रेसिडेंशियल रूम जान पड़ता है। इसके कमरों पर अच्छी खासी नक्काशी भी करी गई है। यहाँ से आगे बढ़ने पर चारों तरफ इस किले की अभेद दीवारें दिखाई पड़ती हैं। किले के अंदर एक रानी पोखरा भी है जो सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। युद्ध के समय पर सैनिकों के लिए अच्छे खासे पानी की व्यवस्था यहाँ रहती रही होगी।
हम लोग पहुंच चुके हैं किले के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट पर। यहाँ देख सकते हैं काफी दूर में फैला हुआ एक सेफ जोन जैसा एरिया है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो राजा रहा होगा वो इसी एरिया में रहता होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा दुर्गावती नदी के पास है। इस हिस्से में भी अनेकों अंडरग्राउंड कमरे बने हुए हैं जो मोस्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अभी एक कमरे के अंदर हम लोग चलकर एक्सप्लोर करेंगे कि इस एरिया के कमरों का आर्किटेक्चर कैसा है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, इन एरियाज के जो स्टेयर्स हैं वो थोड़े ज्यादा चौड़े और हॉरिजॉन्टल हैं। इस एरिया का जो रूम है वो भी फ्रंट वाले एरिया के कंपैरिजन में काफी बड़ा तथा भव्य है, जिसको देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस एरिया में कोई महत्वपूर्ण पर्सन रहता होगा। अभी जो दीवार आपको दिखाई दे रही है वो इस किले की आखिरी दीवार है। इस दीवार के पीछे दुर्गावती नदी है। तो चलिए इस दीवार के सहारे आखिरी व्यू पॉइंट को एक्सेस करते हैं। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं किले का सबसे आखिरी और सबसे निचला हिस्सा, जो हमारे स्टैंडिंग पॉइंट से ऑलमोस्ट 50 से 60 फीट नीचे है। उसके बाद दुर्गावती नदी शुरू हो जाती है। यहाँ से आप दुर्गावती नदी के असली खूबसूरती को एक्सेस कर पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि क्यों इस एरिया को बिहार का स्विट्जरलैंड कहते हैं। दोस्तों अब शाम होने को है, वापस करमचट डैम की ओर चलते हैं और वहां पर सनसेट के साथ बोटिंग का आनंद उठाते हैं। बोटिंग के लिए आपको 100 रुपए का टिकट काउंटर से लेना होगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए फॉर्मेलिटी को स्किप करते हैं और डायरेक्टली बोट राइडिंग पे चलते हैं और बोट राइडिंग के साथ एंजॉय करते हैं सीनिक सनसेट व्यू। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि अगली वीडियो में कैमूर रेंज के किस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।